हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड का जिस आईपीओ के अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे इसका कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस और प्राइस बैंड कितना है, प्रॉस कॉन्स क्या है, लास्ट में इसके कॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब इसका डिसएडवांटेज क्या है, रिस्क क्या है इस कंपनी का, हम लोग इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अप्लाई करना चाहिए या फिर इन सभी पॉइंट्स को। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो कंपनी है ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड, जो कि 25 अक्टूबर आज के दिन ओपन हो रहा है, 27 अक्टूबर क्लोज का डेट रखा गया। 2-3 दिन की आईपीओ है, 840 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, और ये फुल्ली ऑफर फॉर सेल है। मतलब कंपनी जो फंड रेज कर रही है 840.27 करोड़ का, ये फंड कंपनी के पास नहीं जाएगी, बल्कि ये इन्वेस्टर्स के पास, ये कंपनी के जो है सो ये फंड जो है सो इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे। तो मतलब कह सकते हैं कि ये कंपनी इस फंड का कोई भी यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। अगर हम बात करें इसके अलॉटमेंट डेट का, तो 1 नवंबर का डेट रखा गया है, और ये बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड होगा क्योंकि मेन लाइन आईपीओ है। और 6 नवंबर को लिस्टिंग का डेट रखा गया। अभी के सिनारियो के अकॉर्डिंग कंपनी T+6 टाइमलाइन को फॉलो कर रही है, लेकिन चांसेस है कंपनी क्लोजिंग होने के बाद अपने टाइमलाइन को चेंज कर सकती है, T+3 टाइमलाइन में लिस्टिंग हो सकती है, क्योंकि अभी इसका नया रूल है आईपीओ का T+3 टाइमलाइन में लिस्टिंग होने का। तो ये बहुत सारे आईपीओ जो है सो इसी रूल को फॉलो कर रही है। अगर हम इसके प्राइस बैंड की बात करें, 329 टू 346 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड है, 43 शेयर्स की लॉट साइज। इसके लीड मैनेजर है, बहुत सारे बड़े बड़े लीड मैनेजर है, जैसे कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी लिमिटेड और जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसके लीड मैनेजर है। लेकिन लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसके रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू 100% का, आफ्टर अलॉटमेंट 86% की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। प्रोमोटर की जो है अक्षय बंसारी लाल अरोरा, शिवेन अक्षय अरोरा और अर्चना एंड अक्षय अरोरा इसके प्रोमोटर है। और एंकर इन्वेस्टर से कंपनी ने 252.08 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अब अगर हम इसके बिजनेस मॉडल की बात करें, तो कंपनी 1968 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। देखिए, कंपनी बहुत ही पुराना है, कोई नई कंपनी नहीं, बहुत पुरानी कंपनी है। और ये जो कंपनी एक तरह का फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर इंग्रेडिएंट्स और इंटरमीडिएट कंपनी है। मतलब ये कंपनी फार्मा सेक्टर में कंपनी बिजनेस करती है। और ये जो ब्लू जेट हेल्थ केयर जो है, ये फर्स्ट मैन्युफैक्चरर है सचेरिन और उसके साल्ट्स का, जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बोलते हैं इंडिया में, इसका ये कंपनी जो फर्स्ट मैन्युफैक्चरर है। मतलब ये सबसे पहले इसी कंपनी ने जो है मैन्युफैक्चर किया था। और उसके बाद बिजनेस को जो है कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स में भी जो है एक्सपैंड किया कर चुकी है बाद में, जो कि सीटी स्कैन्स और एमआरआईज में जो है यूज किया जाता है। और कंपनी मेनली डील करता है 3 प्रोडक्ट कैटेगरीज में। फर्स्ट है कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स, सेकंड है हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स, और थर्ड है फार्मा इंटरमीडिएट्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। और ब्लू जेट जो है एक तरह का ग्लोबल साइंस एलईडी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो कि ये प्रोवाइडर है, प्रोसेस डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ का प्रोवाइडर है, ग्लोबल रेगुलेटरी सपोर्ट है, फिर कोलैबोरेशन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करती है एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स और एपीआईज का। और कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जो कि एक सिचुएटेड है शहाद यूनिट 1, और दूसरा है यूनिट 1 जो शहाद में है, यूनिट 2 है अंबरनाथ में, यूनिट 3 है महाद में, जो कि ये तीनों फैसिलिटीज़ महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के 3 शहर में है। और इसका एनुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो कि यूनिट 1 में है 200.6 KL का, और यूनिट 2 में 607.3 KL का, और यूनिट 3 में 213 KL का जो है इसका मतलब कि एनुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। और ये जो डेटा है 30 जून 2023 का बताया गया है। कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो ये ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जो कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया और इंटरमीडिएट्स का जो है सो हाई ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इसका है, जो कि इंडिया में। और कंपनी जो है एक निश मार्केट में जो है ऑपरेट कर रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा बैरियर्स लगाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाते हैं, जिसमें कंपनी ऑपरेट कर रही है। और मल्टीनेशनल कस्टमर्स के साथ कंपनी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट्स भी किया, जो कि इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट पॉइंट है, क्योंकि इससे कंपनी का बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। अगर हम बात करेंगे इसके फिनेंशियल्स का, तो 21 में 507.8 करोड़ का रेवेन्यू है, 135.7 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 702.8 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट 181.5 करोड़ का। 23 में 744.9 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट 160 करोड़ का है। और फर्स्ट क्वार्टर 24 के फिनेंशियल में 184.6 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट 44 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का फिनेंशियल अगर रेवेन्यू देखेगा तो 21 से 22 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप हुआ।
बट 23 में एवरेज ग्रोथ हुआ, उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाए 22 को कंपैरिजन, जिसके कारण कंपनी कह सकते उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाई। लेकिन प्रॉफिट 21 में तो बहुत ही अच्छी थी, 21 के बाद 22 में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई, लेकिन 23 में अंडर मार्जिन प्रेशर पड़ने के कारण गाइस कंपनी का जो प्रॉफिट है बहुत ज़्यादा गिरावट आई, जो कि कह सकते हैं रेवेन्यू 5.9% के आसपास ग्रोथ इंक्रीज किया 23 में, और प्रॉफिट ड्रॉप किया 11.88% का। लेकिन 23 के इनवलाइज 24 के इनवलाइज फाइनेंशियल भी देखिएगा तो एक अच्छी ग्रोथ है, उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाई है अगर हम इनवलाइज करते हैं तो लेकिन प्राइस बैंड बहुत अच्छी रखी गई, रीजनेबल प्राइस पे इसकी IPO रखी गई है। और ये कंपनी जो है इसका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं, क्योंकि ये जो अमाउंट है शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे, ना कि कंपनी के पास, जिसके कारण कंपनी इसका यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। लेकिन ये एक बात का एक और चीज पॉइंट है कि कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है ग्लोबल मार्केट्स में एक नीश प्लेस क्रिएट कर चुका है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बना के रख चुका है मार्केट कस्टमर्स और FMCG के साथ, प्लस अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन को भी जो है लगातार कर रही है, जिसके कारण इसके कमिंग ईयर्स में परफॉर्मेंस और भी अच्छा इंप्रूव होने के चांसेस है। 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग भी फुल्ली प्राइस रखी गई है। लेकिन क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, देखिए इसका कुछ रिस्क भी है। रिस्क क्या है कि बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स वगैरह की नीड होती है, जिसके कारण कंपनी को अगर फ्यूचर में नहीं कर पाती फुलफिल तो कंपनी को इम्पैक्ट पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा रिलायंट है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है यूरोप और US पर, क्योंकि जो कि एक बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड मार्केट्स है और सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो है ऑपरेशन से इसी दो स्टेट्स मतलब इसी दो कंट्रीज से जनरेट करती है। और ये कंपनी जो है मतलब कि काउंटर पार्टी के रेट रिस्क और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का खतरा हो सकता है इस कंपनी पर, सब्जेक्ट टू एक्सटेंसिव गवर्नमेंट रेगुलेशंस लगाया जाता है। एक बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट रेगुलेशंस वगैरह लगाए जाते हैं इस बिजनेस में, इस सेक्टर में, जो अभी मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा हाई एंट्री बैरियर। तो ये नहीं कि हाई एंट्री बैरियर सभी के लिए नहीं है, जो नई कंपनी एंट्री लेना तो उनके लिए, प्लस जो इसमें एंट्री ले चुके उन पर भी बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाते हैं, प्लस प्राइसिंग प्रेशर लगाया जा सकता है कस्टमर से, जिसके कारण इसके ग्रॉस मार्जिन प्रॉफिट और जो प्राइसेस है उसको इंक्रीज करने में एबिलिटी हो सकती है, जिसके कारण कंपनी को इम्पैक्ट पड़ सकता है। और अगर हम बात करेंगे तो कंपनी जो है सर्टेन इंसेंटिव स्कीम्स जो है एक्सपोर्ट्स के लिए उसका भी एंटाइटल है, मतलब उसका भी बेनिफिट ले रही है कंपनी। और अगर ये ऐसे स्कीम्स के डिसकंटिन्यूएशन होती है या फिर कोई डिक्रीज वगैरह होता है, कमी आती है गाइस, गिरावट आती है, तो कंपनी के ऑपरेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। तो ओवरऑल थोड़ा सा रिस्क भी है। लेकिन अगर हम इसके GMP की बात करें तो 63 रुपीज़ का GMP, 346 रुपीज़ का प्राइस बैंड और 409 पे लिस्टिंग होने के चांसेस है, जो कि 18% की लिस्टिंग मिलने के चांस है। लिस्टिंग भी ठीक ठाक अच्छी लिस्टिंग दे रही है, तो आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और कंपनी बहुत अच्छा प्लेस अपना क्रिएट कर चुका है मार्केट में, परफॉर्मेंस अच्छी है। तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मीडियम टर्म में भी कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं अप्लाई करने का। बट मैं कहूँगा आप अपने खुद से भी रिसर्च कीजिए इसके बारे में और डीप रिसर्च कीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कंपनी में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।